एवरीवन। लास्ट की क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर चक्रव्यूह में एंटर करना आता है और निकलना नहीं आता तो अभिमन्यु की तरह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी जानना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, FT टू FS निकालते थे, और इसका इनवर्स FS का लैप्लास इनवर्स, इसका सिंबल ये वो निकालते हैं FT, जो कि होता है 1/2πj बाई डेफिनेशन सिग्मा माइनस जे ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा FS e⁻st ds। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारी ये वाली टर्म्स FT e⁻st dt के टर्म में होता था, यहाँ S के टर्म्स में है। अच्छा, इसमें भी अगर देखो तो इसका जो इवेल्यूशन है इंटीग्रेशन का, एक तो कंटूर इंटीग्रेशन है और इसमें इमेजिनरी वैल्यूज भी हैं, तो इजी नहीं है इसका इवेल्यूशन अगर किसी फंक्शन के लिए हम लोग निकालें तो बेटर क्या है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज जैसे सपोज हम लोग ने डिस्कस किया था कि ut का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, तो अगर 1/s का मैं इनवर्स लैप्लास निकालूं तो वो ut ही बनेगा। ऐसे ही t का रैंप फंक्शन का 1/s² और 1/s² का t, तो ये प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर सकते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। अब सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक मेरी बैटरी है 12 वोल्ट की। इस बैटरी को एक रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने कैपेसिटर से कनेक्ट किया। ये जो मेरा कैपेसिटर या कंडेंसर है वो इनिशियली 6 वोल्ट से चार्ज है, ठीक है, और 1 फेरेड का है। उसके बीच में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। अच्छा, ये पता होगा सबको कि ये R और C वैल्यू डिफाइन करती है कि इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा। मीन्स कैपेसिटर कितना फास्ट चार्ज होगा, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे और कैपेसिटेंस की वैल्यू पे, जो कि टाइम कांस्टेंट टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और उस टाउ पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल यहाँ पे R1 है और C1 है। तो इसको अब मैंने बैटरी से लगाया 12 वोल्ट की और ये 6 वोल्ट इनिशियल है। तो हम लोग इसका लैप्लास में देखेंगे कैसे। जब मैंने 12 वोल्ट से इससे कनेक्ट किया तो क्या होगा, कैपेसिटर मेरा 12 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। यही होगा ना फाइनली, ये कैपेसिटर 12 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे थ्रू लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे हम KCL अप्लाई करते हैं। IR प्लस IC इज इक्वल टू 0। IR क्या है, VC माइनस 12 दिस वोल्टेज। अच्छा, ये जो बैटरी का वोल्टेज है यूनिट स्टेप वोल्टेज है, टाइम 0 पे 0। जैसे हमने बैटरी अप्लाई की 12 वोल्ट्स का कांस्टेंट आ गया, तो इसको हम 12 UT भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि इसका बहुत से लोग इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 12 ही करते हैं, जबकि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 12/s बनेगा। तो VC माइनस 12 UT बाई 1 दिस रेजिस्टेंस प्लस IC इज इक्वल टू C dV बाई dt। कैपेसिटर कितना है 1 फेरेड का, C dVC बाई dt इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, dVC बाई dt प्लस VC इज इक्वल टू 12 UT, और इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो डिफरेंशिएशन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, SVCS माइनस VC0 नेगेटिव। ये है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनिशियल वैल्यू, कि अगर मेरा कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है तो वो इस डेरिवेशन का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं उसमें ये वैल्यू आती है, ठीक है। और VC का VCS 12 UT का 12/s। ध्यान रखना ये 12 UT इसलिए 12/s, अगर केवल बहुत से लोग उसको 12 कर दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमने सिंप्लीफाई किया, और तो VCS S+1 इज इक्वल टू 12/s और VC0 नेगेटिव 6 वोल्ट से हमारा इनिशियली चार्ज है कैपेसिटर 6। तो ये मेरा आ गया फाइनल कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ S, या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का। अब इस वोल्टेज से मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी थ्योरम हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। सपोज इनिशियल वैल्यू अगर मेरे को कैपेसिटर की निकालनी हो, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 6 वोल्ट्स। अब मैं इसको यहाँ से वेरीफाई करूंगा। इनिशियल वैल्यू की थ्योरम क्या कहती है, VC0 नेगेटिव इज नथिंग बट लिमिट S टेंस टू इन्फिनिटी S डॉट VCS। ये हम पुट अप करेंगे, लिमिट S टेंस टू इन्फिनिटी S डॉट, ये VCS को हमने पुट किया, S से S क्रॉस हो गया, और इसको हम S क्योंकि इन्फिनिटी है तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 12/s और 1 प्लस 1/s। यहाँ पे लिख सकते हैं, S को यहाँ से डिवाइड कर दिया ओवरऑल में। अब S जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये 0 ये 0, क्या बचेगा 6, तो VC0 नेगेटिव 6 ये आ गया। तो मेरा क्या वेरीफाई होगा कि इनिशियल वैल्यू कैपेसिटर की 6 वोल्ट थी। अब हम लोग कंसेप्चुअली ये जानते हैं कि कैपेसिटर फाइनली 12 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। वो होगा फाइनल वैल्यू थ्योरम से। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, लिमिट S टेंस टू 0 S डॉट VCS, ठीक है, S टेंस टू 0 होता है यहाँ पे,
तो लिमिट एस टेंस टू 0 और वी सी इनफाइनाइट मीन्स फाइनल वोल्टेज एस डॉट वी सी एस। तो ये था मेरा, इसमें जब हमने एस पुट किया और एस 0 पुट अप किया तो क्या आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, तो इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरम यूज करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म सही है इस ओवरऑल कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का। नेक्स्ट, अब इसका, ये तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आया, इसका इनवर्स लैप्लास कैसे निकालना है, क्योंकि हमें टाइम में फंक्शन चाहिए। तो इसका इनवर्स लैप्लास निकालने के लिए इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a1/s प्लस a2/s प्लस 1। और a1 कैसे निकालते हैं, इस ओवरऑल में s की वैल्यू 0 पुट करके, और a2 निकलेगा इस ओवरऑल में s की वैल्यू -1 पुट करके, पार्शियल फ्रैक्शन की थ्योरम। तो ये आएगा 12 और ये आएगा -6। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/s माइनस 6/s प्लस 1। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे ut का 1/s होता है, तो 1/s का इनवर्स लैप्लास हो गया ut। तो अगर मेरे 12/s का इनवर्स लैप्लास लूँ तो हो जाएगा 12 ut। और ऐसे ही मैंने बाकी थ्योरम्स में बताया था कि 6 अगर s प्लस 1 है तो ये क्लियर है, 6/s मतलब एक ut का फंक्शन है और उसमें कुछ डिले है। ये डिले हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि अगर ft का fs है तो e⁻t ft का fs प्लस 1 हो जाता है, अगर at होता तो fs प्लस a। ठीक है, तो ये हमारा 6e⁻t और ut, इसका इनवर्स लैप्लास हो गया। तो मेरा इनवर्स लैप्लास इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या बना, vc = 12 माइनस 6e⁻ut। इससे भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देखो, इनिशियल वैल्यू कितनी थी कैपेसिटर के अक्रॉस 6 वोल्ट्स, तो इनिशियल वैल्यू के लिए हम लोग t पुट करेंगे 0, यहाँ t 0 पुट करूंगा तो ये 1 हो गया, तो 12 माइनस 6 वोल्ट्स। और ऐसे ही अगर मैं इनफाइनाइट पुट करूं मीन्स फाइनल, तो e⁻∞ ये 0 हो गया तो 12 वोल्ट्स। तो हमारा कैपेसिटर 12 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। इसका प्लॉट भी हम लोग कर सकते हैं। ये कैपेसिटर में ना इनिशियली 6 वोल्ट से चार्ज था और फाइनली 12 वोल्ट से चार्ज हो गया। तो ये वाली इक्वेशन हमारी भी टाइम के डोमेन में वेरीफाइड है। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कंसेप्चुअली पहले देखो और फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर टाइम डोमेन में भी हम लोग थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूरियर सीरीज, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।